तो ईश्वर भैया आज नागेश्वर जी का अभी बताए थे हमको, तुमने कहा आपको याद करा दें। सावन का पहला दिन आज है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, नागेश्वर बाबा के बगल में बैठे हुए हैं कथा सुनने। तो माता जी तपस्या में लगी हैं भगवान को पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए जब कोई चलता है ना तो उसके रास्ते में दो विघ्न आते हैं। कोई भी, पार्वती की बात नहीं, जो भी चलेगा भगवान की भक्ति के पथ पर, पहला विघ्न आता है प्रलोभन। प्रलोभन, एक से एक प्रलोभन रास्ते में आते हैं। ये ले लो, सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे। हाँ, एक गाना था किसी पिक्चर में, सोना ले जा रहे, एक से एक। हनुमान जी चले, सोने का पहाड़ आ गया बीच में। भरत जी चले, भरद्वाज जी ने इतना वैभव इकट्ठा कर दिया उनके लिए। पढ़िए कथा कभी भरत जी की, इतना तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, धरती पे स्वर्ग उतार लिया भरत जी को फंसाने के लिए। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक, हनुमान ते ही परसा, ये फंसे नहीं कोई तब पहुंच पाए। अच्छा, हम लोग क्या हैं कि हम लोग बस जहां पैसा मिलना शुरू होता है और जहां पर्याप्त पैसा मिला कि मान लेते हैं बस यही लक्ष्य जीवन का था, यही लक्ष्य था, और पैसे को लक्ष्य मान के टिक जाते हैं तो जो लक्ष्य हमारा असली है वो चूक जाता है। पैसा लक्ष्य नहीं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है जीवन में लेकिन सब कुछ पैसा नहीं। हम लोगों ने पैसे को सब कुछ मानने भूल कर दिया। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। हाँ, अर्थ की भी हमारे निंदा नहीं, लेकिन धर्म तब अर्थ, धर्म तब अर्थ। हम लोगों ने अर्थ को पहले कर दिया, धर्म को ढकेल के पीछे कर दिया, इसलिए जीवन सब ऊहापोह में फंस गया, पूरा हाय हाय में फंस गया। लक्ष्य तो कुछ और है, बीच में आएंगे ये सब प्रलोभन, एक से एक प्रपोजल आएंगे, ये ले लो, ये ले लो, और बस उसी में साधक फंस जाता है। फिर वो साधन से चूक जाता है, भक्ति से चूक जाता है। सो भाई बहनों, माता जी के सामने भी ये बाधा आई। सप्तऋषि आए और प्रलोभन दिया माता जी को। अरे पार्वती जी, कहाँ पीछे पड़ी हो इनके? पत्थर की बिटिया हो, तुम्हारी बुद्धि पत्थर है क्या? अरे पत्थर की बिटिया तो तुम हो ही, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पत्थर पड़े हैं क्या? क्या उनके पीछे तपस्या कर रही हो? क्या है उनके बाबा के पास? भीख मांग के खाते हैं, गुफाओं में सोते हैं, तुम्हें कौन सा सुख दे पाएंगे शंकर जी? ऐसा करो, इनको तुम करो पोस्टपोन, तुरंत ही इनको हटाओ। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया दुल्हा हमने तय किया है। बिल्कुल सब बातचीत होके है और वो राजी भी हैं करने के लिए शादी आपसे। बस एक बार तुम इनको पोस्टपोन करो कि अभी तुरंत परीक्षा करा दें, परीक्षा चट मग्नियों पट ब्याह करा दें। किसके साथ? तो श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठ के राजा, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण बिल्कुल एग्री हैं आपके साथ शादी करने के लिए। बस इनको हटाइए कि उनसे आपकी हम बात कराएं तुरंत में। लालच दिया गया, लेकिन माता जी टस से मस नहीं हुई, कुछ नहीं। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभो नत रहूं कुंवारी, बरहु शंभो नत रहु कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभो नत रहु कुंवारी। करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे कुंवारी बैठी रहूंगी, मरती रहूंगी, फिर पैदा होती रहूंगी, लेकिन बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। एक शंकर जी के अलावा कोई हमको नहीं चलने वाला है, कोई स्वीकार ही नहीं। पार्वती मैया की जो शरणागति है ना, ये अगर मैं सच बोलूं तो विभीषण की शरणागति विश्वविख्यात हो गई। खाली विश्वविख्यात तो उसी शरणागति है, विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति। लेकिन गहराई से अगर देखो आप बारीकी से, तो विभीषण की शरणागति से भी ज्यादा श्रेष्ठ माता पार्वती शरणागति। विभीषण के यहाँ तो कुछ गड़बड़ था, वो खुद कबूल किया है अपने शब्दों में कि मेरा पूर्ण समर्पण नहीं था आपके चरणों में। और कछु प्रथम, कुछ तो वासना मेरे अंदर थी पहले से, लेकिन माता जी की शरणागति से करो, बरऊं करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे मरती रहूंगी कुंवारी ही, लेकिन शंकर जी के अलावा कुछ हमको नहीं चाहिए। तो विभीषण से थोड़ा ऊपर उठ गई। तो विभीषण के यहाँ और कछु प्रथम वासना रही, कुछ रही पहले है, लेकिन प्रभुपद प्रिय सरी सो बही, बह गई अलग बात, लेकिन थी तो। लेकिन माता जी का कुछ है ही नहीं शंकर जी के अलावा, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है
कि विभीषण की ख्याति भले हो गई है, लेकिन पार्वती इनसे बहुत सुपर है, बहुत ऊपर शरणागति उसकी है। बरऊं शंभु न तो राहों कुंवारी, विकल्प नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं। और मैं आपसे फिर एक बार बोल दूं, कई बार बोलता रहता हूं, भक्ति में सब्स्टिट्यूट वर्जित, निषिद्ध है। अगर आप भक्ति के पथ पर चल रहे हो और आप तमाम विकल्प लेके चल रहे हो, तमाम विकल्प आपके सामने हैं, तो फिर आप भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। भक्ति की सफलता का जो पर्याय है वो एक शब्द है, एक निष्ठता। भक्ति की पहली शर्त है एक निष्ठता। हमारी भक्ति बिल्कुल एक निष्ठ होनी चाहिए, निष्ठा हमारी एक में होनी चाहिए। मैंने कई बार आपसे एक वाक्य बोला है कथाओं में, आप जरा उसको याद कर लो। संत बोलते हैं कि वित्त सबको दो, वित्त, लेकिन चित्त एक को दो। प्रतिष्ठा सबको दो, प्रणाम सबको है। हनुमानगढ़ी पहुंच जाओ, वहां प्रणाम कर लो। राम जन्मभूमि पहुंच जाओ, वहां प्रणाम कर लो। कहीं और कोई मंदिर पहुंच जाए, वहां प्रणाम कर लो। लेकिन प्रणाम प्रतिष्ठा ही खाली सबको दो, निष्ठा आपकी एक में होनी चाहिए। सबको निष्ठा भी अगर बांट दोगे तो आप कहीं के बचोगे नहीं। प्रतिष्ठा सबको, प्रणाम सबको, जय सिया राम सबको, माथा सबको झुका दो, फूल भी सबको चढ़ा दो, लेकिन निष्ठा हमारी एक जगह होनी चाहिए। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। एक गाना मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले सुना था मैंने, पिक्चर में ही था वो, अच्छी फिल्म थी कोई, लेकिन गाना बड़ा बढ़िया है। एक लाइन मुझे याद आ रही, सबको सुनाता हूँ, लेकिन गाना में सुनिएगा, गाने का संदेश पकड़िएगा। चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, अब बहुत ध्यान देना शब्दों पर, बस एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बस एक सनम, सनम माने इष्ट, इष्ट, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। अब केवल गाना सुन के एंजॉय कर लोगे तो आप जानो, गाना नहीं, बस एक सनम चाहिए। आशिकी माने भक्ति, और भक्ति में इष्ट बिल्कुल एक फिक्स होना चाहिए। 50-60 इष्ट जिसको बनाए घूम रहा है, तमाम विकल्प लेके चल रहा है, वो धोबी कुत्ता होगा लास्ट में, न घर का बचेगा न घाट का बचेगा। इसलिए बिल्कुल बरऊं शंभु न तो राहों कुंवारी। गीता में एक शब्द बहुत बढ़िया यूज किया गया है। भगवान ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है अर्जुन के सामने, भक्तिर अव्यभिचारिणी। अर्जुन भक्ति को बनाओ अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति के दो रूप होते हैं, व्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति हम लोग करते हैं, हम आप जाने कहां कहां फिर मारे मारे डोल रहे हैं, मारे मारे। जो कोई जहां बोल दे वहां पहुंच जाओ, वहां जल्दी काम होता है। बस टिकट लेके पागलों की तरह सब दौड़ रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। मत पूछो कहां कहां, मत पूछो कहां कहां। शुक्रवार को हुआ पहुंचे लेके चद्दर, चद्दर चढ़ाए हैं शुक्रवार का, कि हेस काम बन जाए तो हेस हो जाए कुछ है। गलत, सब्स्टिट्यूट वर्जित भक्ति में। बिल्कुल एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। मीराबाई की तरह दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, एक राम, दूसरा कुछ हमको नहीं चाहिए। कबीरदास ने कहा था कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। माचिस उठाओ और अपने घर में माचिस लगा दो, है ना, घर फूक दो अपना, तब मेरे साथ चलो। घर फूकना माने हाँ, घर फूकने का अर्थ नहीं कि घर फूक आ जाओ। घर फूकना माने होता है लाभ हानि का हिसाब लगाए बिना। लाभ हानि के, जैसे आप लोग आए हो ना, घरे फूक के आए हो यहाँ,
जो हिसाबी किताबी लोग हैं वो कैलकुलेशन वाले ना आ पाए, नहीं आ सके। 2 दिन जाएंगे तो 1000 रुपया तो किराया लग जाएगा, फिर 2 दिन दुकान बंद रहेगी तो फिर उसमें 10,000 की नुकसान हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाले कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। वो खाली गणित में फंसे रहे हैं भैया। 3 दिन में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतना नुकसान और हानि सोच करके भक्ति की फील्ड में आप चल सकते हो? नेवर नेवर। माचिस उठाओ और दिखा दो घर में अपने, लगा दो कहीं पर, तब चल सकते हो। तब जो घर फूंका अपना, लाभ हानि सोचने वालों की फील्ड नहीं है ये फील्ड ही उनके लिए नहीं बनी हुई है। यहां सिर दे के हिसाब किताब वाले इस लाइन के लायक नहीं, इस लाइन के योग्य नहीं हो। यहां शिव भैया गाओ, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। एक के अलावा दूसरा कोई नहीं स्वीकार है, तब जाके उस एक की प्राप्ति होती। भगवान ने शास्त्रों में बिल्कुल कहा है, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं केवल बस। और भगवान ने यह भी कहा है कि जब तुम एक बचोगे, केवल एक, तुम और हम, अगर बीच में तीसरा कोई कूदा, कोई एडजस्ट है शामिल बीच में, तो फिर आप मुझे कभी नहीं पा सकते हो, कभी नहीं। मैं अकेला हूं और मैं अकेले को ही प्राप्त होता हूं, नितांत अकेला, दूसरों न कोई। सब्स्टिट्यूट वाले बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल धोबी कुत्ता होकर निकलेंगे यहां से, पक्का बोल रहा हूं। आपको बुरा लगे, अपने घर खुश रहना, अगले साल मत आना, हाँ, अगले गुरुपूर्णिमा मत आना। लेकिन ये धोबी कुत्ता बनने की तैयारी लोग कर रहे हैं, जो 70-75 पाले बैठे हैं, 70-75। हाँ? एक दर को है रहो। तुलसी का एक दोहा है, मन कुत्ता दर दर फिरे। हाँ? मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए। दात 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 दात। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक दर को है रहो। एक दर पर पड़े रहो, कहां जहां तहां भाग रहे हो। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, प्यारी सी कथा है, आप सुन लो जरा ध्यान देके। सुनाया भी शायद 1-2 बार है, नहीं सुनाया तो नहीं सुनाया, बहुत दिन पहले कहता था। एक फकीर था, मुसलमान फकीर, तो उसकी झोपड़ी थी कहीं एकांत में, कोई टीले पर थे। और वो उसका नियम था कि मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं, बस
कहीं जाऊंगा नहीं, बस अपने मालिक की याद करता था, दिन भर अल्लाह अल्लाह करे बैठ के अपनी झोपड़ी में, और शाम को उसकी झोपड़ी में कहीं से एक थाली भोजन की आ जाए, भरी एक लोटे में पानी, एक थाली, वो कौन रख जाए खबर नहीं, रोज नियम से वो दिन अपना बस 24 आवर, नींद आए तो सो जाए, बाकी अल्लाह अल्लाह करे, और वो एक थाली खाना उसके बढ़िया भर के आ जाए रोज। एक दिन बाई चांस क्या हुआ, वो थाली नहीं आई। अब नहीं आई तो रात उसकी ऐसे बीत गई बिना खाए, शाम को थाली आती थी। अब वो सवेरा हुआ और जब थाली नहीं आई एक दिन, तो फिर सवेरा हुआ, अपने उठाई झोली, चल पड़ा भिक्षा मांगने, कि अब नहीं दिया अल्लाह ने तो चलो कहीं मांगते खाते हैं। तो झोली उठा के गांव में आ गया हो, बस्ती में मांगने रोटी, और किसी घर में मांगा तो पहली बार आया था मांगने, तो घर वाला खुश हुआ कि पहली बार बाबा आया है, तो उसने 4 रोटी दिया बाबा जी को, 4 रोटी। अब वो रोटी ले कहीं कभी कथा सुने हैं, मैंने सुनाई, सुनाई 1-2 बार, नहीं सुना, नहीं सुना अच्छा मोहित जी को तो ये रोज सुनता है कथा हमारी डेली, जब घर से निकलता है गाड़ी से ऑफिस के लिए, तो ऑफिस रास्ते में बस रमेश भाई शुक्ला केवल तो वो 4 रोटी दिया किसी गृहस्थ ने। अब वो मांग के बाबा ज्यों पलटा अपनी कुटिया की ओर कि चले, तो उसका मालिक का एक कुत्ता था, उस गरीब आदमी था बेचारा, वो मालिक जो था, वो 4 रोटी दिया तो समझ लो कैसा होगा, 4 रोटी सूखी दिया उसने केवल। अब उसका एक पालतू कुत्ता था, वो जब देखा बाबा रोटी मांग के चल पड़ा है, तो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकता हुआ चला, जोर जोर भौंकता हुआ। बाबा बोले क्यों भौंक रहा है यार, मैं तेरा क्या बिगाड़ा हूं। अब वो माने नहीं, बस भौंकते जाए पीछे पीछे, तो उसको लगा उस फकीर को शायद भूखा है तो ये भौंक रहा है, रोटी चाहता होगा, तो उसने 4 रोटी पाई थी, उसमें से एक गिरा दिया उसके, फेंक दी, ले खा ले, भौंक रहा है ले खा ले। अब कुत्ता रोटी नहीं छुआ, वो बस भौंकते उसके पीछे लगा हुआ, भौंकता हुआ, तो उसको लगा शायद 2 रोटी चाहता होगा, तो दूसरी भी गिरा दे, चल खा ले यार, भौंकना बंद कर। लेकिन रोटी नहीं छुआ, वो बस भौंकता रहा उसके पीछे, भौंकता रहा। तो उसको लगा शायद संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक और गिरा दिया, 3 गिरा दी 4 में से, तब भी नहीं, जब भौंकना तो उसने 4 फेंक दिए, ले खा ले तू यार, भौंकना बंद कर ले, सब खा ले। लेकिन रोटी नहीं छुआ, वो बस भौंकता उसके पीछे लगा हुआ। तो उसने हाथ जोड़े, यार काहे पीछे पड़े हो भाई, 4 पाए थे, 4 ही काहे पीछे पड़े हो। तो उसने कहा पीछे पड़ा हूं इसलिए कि मैं तुमसे अच्छा तो मैं हूं यार, तुमसे अच्छा तो मैं हूं। हमारा जो मालिक है, तुम जहां से रोटी मांग के लाए थे, ये बहुत गरीब आदमी है, मैं इसका पालतू हूं, मैं इसका द्वार कभी छोड़ता नहीं, कभी भी। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि 3-3 दिन घर में रोटी बनती नहीं, और जब बनती नहीं तो मुझे भी नहीं मिलती। मैं 3-3 दिन में रोटी रहता हूं, लेकिन मैंने कभी अपने मालिक का दर नहीं छोड़ा, अब तक मालिक के दर पर रहा। और तू कैसा संत है यार, कैसा फकीर है, एक दिन तेरा मालिक कहीं थाली देना भूल गया तो अपने मालिक का दर ही छोड़ के चल पड़ा, दर दर भटक रहा है, दर दर। उस फकीर ने उस कुत्ते के पांव छुए, कि तू मेरा आज से गुरु हो गया बेटा। एक दिन खाली रोटी नहीं मिली, मैं मालिक का दरवाजा छोड़ दिया अपना। ये मन कुत्ता, मन कुत्ता, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक के दर को है रहो, एक के दर के हो जाओ केवल बस। राम दुआरे तुम रखवारे, हाँ जहां तहा मत भागो। कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। दोनों हाथों की ताली सेवा करते रहो। प्यारा सा गीत है, राजेश रामायणी का लिखा हुआ। सो घर सो पाल सो द्वार सुहावे,
सुघर सोपान सुद्वार सुहावे छटा मनोहर मोहे मन भावे छटा मनोहर मोहे मन भावे सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो आवत जात संत जन दर्शत आवत जात संत जन दर्शत दर्शन करके सुजन मन हर्षत दर्शन करके सुजन मन हर्षत देखत कली मल भाजे पड़े रहो देखत कलिमल भाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। एक दृष्टांत एक संत बोल रहे थे कि जब कोई नई नई बहू घर में आती है ना, बिल्कुल न्यू ब्रांड बहू, शहरों की बात नहीं गांव की बात कर रहा हूं, तो वो कुछ दिन तक साल 2 साल तक वो घूंघट में रहती है ना। जब नई नई बहुरी आती तो लंबा घूंघट निकाल के रहती, सास के सामने, ससुर के सामने, जेठ के सामने, परिवार के सामने घूंघट में रहती, ठीक है। अच्छा, जब वो दोनों प्राणी दुल्हा दुल्हन, वो पति पत्नी जब कमरे में जाते हैं और जब कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं तब वो घूंघट के बाहर आ जाती है। वहाँ घूंघट नहीं करती, पति खाली बैठा है, अंदर से कमरा बंद है, तो पट से वो उठा के पीछे फेंक देगी और घूंघट बाहर आ जाएगी। अच्छा, मान लो वो घूंघट के बाहर आ गई थी, पति पत्नी दोनों बैठे थे, इसी बीच सास फिर आ जाए, मान लो ये ससुर आ जाए भी कमरे में, तो फिर क्या करती है, फिर पट से वो खींच के आगे कर लेती है। समझ में आ रही बात? ये दृष्टांत यहाँ लागू होता है साधना में। भगवान कहते हैं जब तक केवल 2 लोग नहीं बचोगे, माने हम और तुम, केवल मैं और आप, तब तक मैं घूंघट, माया का घूंघट। लेकिन जिस दिन, जिस समय तुम सबको छोड़ के और सबको सबसे हटके एक कमरे में पहुंच जाओगे, अंदर से कुंडी लाक कर लोगे, तब जैसे वो दुल्हन घूंघटा उठा के और चेहरा सामने कर देती है, अगर जब केवल हम और तुम बचेंगे कमरे में, तो मैं घूंघट उठा दूंगा, आपके सामने आ जाऊंगा। अब अगर फिर कोई तीसरा घुसा बीच में, अब फिर और ध्यान दो, अगर तीसरा बीच में फिर कोई आ जाए, तो जैसे वो दुल्हन तीसरे के आते फिर घूंघट कर लेती है, ऐसे जो तुम्हारे हमारे बीच में तीसरा कोई घुसा, मैं फिर माया का पर्दा खींच दूंगा, माया के पर्दे में जाऊंगा। तीसरा नॉट अलाउड, बीच में हम दोनों के बीच में तीसरा अलाउ नहीं, इसको ख्याल रखिएगा। हमारे संतों ने हम पर एक टांक मारा है कि दुल्हा दुल्हन अकेले मिलना चाहते हैं, माने वो चाहते हैं अंदर से कि हम 2 ही केवल हों, तीसरा कोई ना हो, तब बढ़िया प्यार करें आपस में। सोचिए, कल्पना कीजिए, मैं कुछ गंदगी नहीं फैला रहा हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब ये संसारी प्यार, वासनात्मक प्यार केवल 2 के बीच में होता है, केवल 2 के, तीसरा वहां बीच में आएगा तो फिर फॉर्मेलिटी बचेगी, प्यार नहीं बचेगा, खाली व्यवहार बचेगा। सोचिए, जब ये संसारिक प्यार 2 तीसरे में नहीं हो पाता है, तो अलौकिक प्यार वो 3-4 में कैसे हो पाएगा, भीड़ में कैसे हो सकता है? 2 ही केवल चाहिए बस, दूसरों न कोई, हम और हमारे ठाकुर, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं और मेरा गिरधर, तीसरा कोई चाहिए नहीं। वही माता जी कह रही हैं, ये श्रद्धा की परिभाषा है। बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी, बरहु शंभु नत रहु कुंवारी, जन्म कोटि नगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी,
का संदेश डाल दे। रहो कुंवारी ओ परऊ शंभुनाथ रहो कुंवारी। माता जी की तपस्या चल रही है, परीक्षाएं हो रही हैं, कसौटियां हो रही हैं और माता जी एक एक कसौटी को पार करती जा रही हैं। वरदान आकाशवाणी ऊपर से हुई कि जो कुछ सोचे बैठी हो तुम्हारा काम पूरा हो गया, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। अब माता जी तपस्या भी बंद नहीं की, चल रही है। इसी बीच शंकर जी को लगा कि बहुत दिन से घूम रहा हूँ,